अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये कुछ दिन पहले का मेरा क्लिप था, एक दो क्लिप्स मेरे पास थे। तो थोड़ी थोड़ी उस टाइम सर्दी थी, अब तो खैर मौसम काफ़ी चेंज हो गया, बड़ा अच्छा मौसम हो गया। उस टाइम थोड़ी सी सर्दी थी। तो आज सोनिया और मनाल जो है वो जाकर ले आए थे चीज़ें, तो वही मैं ज़रा चेक कर रही थी। कितनी ली है तूने? हैं? कितनी ली है? 3 बस। ये कॉफ़ी है मेरी। सारी चिप्स है मानो जी। ये सारी तो नहीं होगी, उनके इतनी तो नहीं। सोनिया ने कहा था, 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 कोका कोला है, कोला नेक्स्ट बॉयकॉट। कुछ और है, पाकिस्तानी है। ये नेक्स्ट पाकिस्तान। नेक्स्ट कोला, कोला नेक्स्ट। ये मम्मा। और कभी कभी ना मैं सोनिया और मनाल को इकट्ठे भेज देती हूँ कि थोड़ी बहुत समझ जो है वो मनाल को, मतलब मेरी बेटी को होनी ही चाहिए कि क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी। तो अभी मैं उसको डांट भी रही थी कि ये तुमने ज़्यादा ले लिया है, ये तुमने कम ले लिया है। मैंने कहा चलो इस तरह डांटते डांटते वो सीख भी जाएगी। तो उसकी ज़रा मैं इंक्वायरी करी थी कि क्या क्या लाई, क्या क्या नहीं लाई। तो सब्ज़ी मैंने मंगवाई थी, यहाँ पे सोनिया लेके आई थी चकोतरे। तो फिर मैंने कहा अब इसका क्या बनाऊँ, चिकन भी लेकर आई थी। तो मैंने कहा चलो चिकन के साथ मैं चकोतरे का ना सालन बना लेती हूँ। ये बड़ा अच्छा लगता है, शोरबे वाला भी बना सकते हैं। मैंने तो वैसे बनाया था, भुना भुना मैंने बनाया था। तो बस चिकन फ्रेश था, आधा मैंने उसको धो के छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी। और अब मैं कुकर में बना रही हूँ जी सालन जी। और पता नहीं सब्जी किधर चली जाती है, इतनी सब्जी लाते हैं किधर खत्म हो जाती है। तो खैर ये मिर्चें ली हैं, मंगाई हैं, अभी सोनिया और मनाल गए हैं, इकट्ठे लेकर आए हैं। अदरक ली है और ये लिए हैं जी गाजरें, आजकल बड़ी वैसे अच्छी आई हैं। और गाजर का हलवा जो मैंने बनाया था वो सारा ख़त्म हो गया है। ये टमाटर हैं, टमाटर कितने अच्छे आए हैं आजकल। हाँ जी, टमाटर बहुत अच्छे हैं। धनिया है, शलजम, शिमला मिर्च, खीरे, गोभी। गोभी बहुत बनती है हमारे घर, और ये मूलियाँ। तो बस यही सब्ज़ी है। बाकी कुछ और चीज़ें भी थोड़ी सी मंगाई थी। फाइनल ग्रॉसरीज इंशाल्लाह हमारी होंगी रमज़ान की। अभी तो मैंने कहा चलो जो ज़रूरत की चीज़ें वो मंगा लेते हैं। और फ्रिज की सफाइयाँ मैंने करनी है, मैंने सफाइयाँ सारी शुरू कर देनी है दिन, क्योंकि वाकई बहुत कम रह गए हैं। मेरे ख्याल में कोई 20-22 दिन रह गए हैं बस। हाँ जैसे दिन बहुत कम रह गए हैं। चलो मैं सारा सालन देख लूँ। और सालन बनाने के लिए मैंने एक प्याज काट के कुकर में डाला, आधी प्याली मैंने ऑयल की डाली है, साथ ही 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टमाटर काट के डाले हैं, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्चें, आधा चम्मच हल्दी और नमक डाल के मैंने उसका मसाला थोड़ा सा बनाया। और साथ ही मैंने आधा किलो चिकन भी डाल दिया। इसको अच्छी तरह से भूनूंगी, उसके बाद मैं इसमें सब्ज़ी डालूंगी। और मेरे ख़्याल में मैं सालन की रेसिपीज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा देने लग गई हूँ। मुझे लगता है कि सालन भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में डेली बन रहा होता है। और ये अच्छा सालन बनाना भी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि रोज़ तो हम यही खा रहे होते हैं, बाकी मुंह के जायका चेंज करने के लिए हम कुछ ना कुछ और चीज़ें बना लेते हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल में पहले हैं। तो बस मैं तो अपनी रूटीन के हिसाब से चल रही होती हूँ, बाकी पता नहीं किसी ने सीखना भी होता है या नहीं सीखना होता। तो मैं तो अपना एक रूटीन जो सिस्टम होता है उस हिसाब से चल रही हूँ। बहरहाल जी, मैंने यहाँ पे चकोतरे जो होते हैं गोल वाले, वो मैंने काट के डाल दिए थे, उसको थोड़ी देर पकाया। तो अच्छी तरह से उसको भून के ये देखें एंड में मैंने गरम मसाला इसके डाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाली और हमारा सालन जो है वो डन हो गया था। और सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल मैश हो गई थी।
और ये मेरा परसों का क्लिप है। मैं गई थी अपनी बेटी के साथ मॉल ऑफ मुल्तान। मेरी बेटी को कुछ चीज़ें लेनी थी। वहाँ पे मोमोज़ भी मिलते हैं, तो मैंने कहा चलो तुम मोमोज़ खा लो। मैंने क्योंकि खाना नहीं था तो बस मैंने कहा तुम अपने लिए मंगा लो। और यहाँ पे मेरी बेटी और मैं क्योंकि अकेले गए थे तो वो कहती है मम्मा मुझे जेलीस ले दे। मैंने कहा तुम बिल्कुल छोटी बच्ची बन गई हो, इशाल बन गई हो। मैंने कहा तो कहती नहीं मम्मा मुझे ले दें, बस मुझे जेलीस ले दें। फिर उसको जेलीस मैंने लेके दी और उसके बाद करीब ही बिल्कुल डॉलर शॉप थी। मैंने कहा चलो इधर भी चक्कर लगा लेते हैं, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। यहाँ पे स्पेशली ना जार बड़े अच्छे मिल जाते हैं। तो बस मैं देख रही थी और मुझे ना बैग चाहिए थे जो कपड़े मैं स्टोर करने के लिए रखती हूँ ना। तो वो बैग एक दफ़ा मैंने यहाँ से लिए थे, बहुत अच्छे मिले थे, बड़ी अच्छी क्वालिटी के। लेकिन आज इनके पास थे नहीं, ज़रा छोटे साइज़ में थे, तो वो तो फिर मैंने नहीं लिए। बल्कि मैंने कुछ भी यहाँ से नहीं लिया, मैं बस देख दूँ के आ गई थी कि मैंने कहा चलो फिर आएंगे तो देखेंगे। क्योंकि अभी मैंने रमज़ान की उस तरह प्रॉपर किचन की तैयारी मैंने शुरू नहीं की, वो बस मैं थोड़े दिनों में शुरू करूँगी। फ्रोज़न चीज़ें भी आप लोग बहुत वेट कर रहे हैं कि आप कब बनाएंगी, तो बस जल्दी इंशाल्लाह वो बनाना शुरू कर दूँगी। और यहाँ पे जी मैं आई थी सब्ज़ी लेने, और वो जो सब्ज़ी आई थी ना, वो जो मैंने मंगवाई थी वो काफ़ी दिन पहले की थी। ये मत समझिएगा कि मैं रोज़ ही सब्ज़ी लेती हूँ, वो हफ़्ता 10 दिन पुराना क्लिप था मेरे पास। तो खैर जी, यहाँ पे अब है जी नेक्स्ट डे और मैं आज बना रही हूँ अप्स एंड डाउन ऑरेंज केक। ये बहुत ही मज़े का बना था। इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बस ऑरेंज जाते जाते मुझे केक भी याद आ गया कि मैंने ये केक ज़रूर बनाना था, लेकिन बस वही कि याद नहीं रहता था या टाइम नहीं मिलता था। बहरहाल जी मैं अब तफसील से आपको रेसिपी बता रही हूँ। मैंने एक ऑरेंज जो है ना वो गोल गोल काट लिया था। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लिया, उसमें आधा कप मैंने चीनी डाली है और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, उसको शीरा सा बनाया है। और उसके अंदर ही मैंने एक ऑरेंज काट के गोल गोल काट के वो भी डाल दिया। अच्छा, ऑरेंज क्योंकि अब ज़रा से आउट ऑफ सीज़न हो गए हैं तो थोड़े से ढीले पड़ गए हैं, इसलिए ज़रा सही से भी नहीं कटा था। बहरहाल मैंने फ्राई पैन में ये रख दिए। अब ये इनको मैं पकाऊंगी कम से कम 15 मिनट के लिए। दूसरी साइड पे मैंने बाउल में ले लिया 1 कप चीनी का, जो कि बारीक वाली चीनी थी मेरे पास। साथ ही मैंने 4 अंडे डाले हैं। ये मेरे पास देसी अंडे थे, अगर बड़े हों दूसरे वाले अंडे हों तो वो बड़े 2 काफ़ी हैं। तो 4 अंडे मैंने इसमें डाले, इसको अच्छी तरह से बीट किया कि थोड़ा सा ना ये फोमी सा हो जाए। अच्छा, जो मैंने अभी फ्राई पैन रखा है ना, तो ये सब कह रहे थे कि आप बल्कि एक दफ़ा किसी ने कमेंट किया कि आपने कैसा फ्राई पैन यूज़ कर रही हैं, तो ये वो ना काफ़ी मुझे सुनाई ना उन्होंने। लेकिन बात ये है कि वो मैंने चाइना से मंगवाया था, अली बाबा एक्सप्रेस से, तो वो रास्ते में ही टेढ़ा हो गया था। लेकिन यकीन करें क्वालिटी इसकी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। बहरहाल जी रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। तो मैंने इसमें आधा कप डाला है जी माजरीन का। वैसे तो अनसॉल्टेड बटर ही जाता है, लेकिन अनसॉल्टेड बटर मेरे पास नहीं था, मेरे पास माजरीन मक्खन जो होता है वो था। तो मैंने आधा कप वो इसमें डाला। फिर मैंने अच्छी तरह से इसको बीट किया। और चीनी जो है ना वो आपने बारीक वाली लेनी है। अगर मोटी चीनी होगी तो फिर उसको बीट करते करते और एक फोमी टेक्सचर बनाते बनाते ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। बारीक चीनी होगी या आप कैस्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। बारीक चीनी होगी तो आपका जल्दी जल्दी से ना बीट हो जाएगा। इसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस के ऐड किए हैं। फिर इसको अच्छी तरह से बीट करूँगी और मैंने स्लो स्पीड पे चलाया हुआ है, तेज़ स्पीड पे नहीं चलाया हुआ। साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस का डाला है और फिर से बीट करूँगी। इसके बाद जी 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा लिया है, बेकिंग पाउडर नहीं लिया, बेकिंग सोडा मैंने लिया है 1 टीस्पून। इसके बाद 1 कप मैंने लिया है जी मैदे का, और डायरेक्ट मैं इस छलनी में डाल देती हूँ। अब ये क्योंकि इतना अच्छा नहीं है, इसको मैं हाथ से ही बस यूँ टैप टैप करके तो इसको मैं छान लेती हूँ। वरना ये है कि इसका छानने वाला ना जो क्लिप्स है ना वो ख़राब हो गया है। तो बस उसको थोड़ा थोड़ा मैं डालती जा रही हूँ और मैं हल्के हल्के हाथों से स्पैचुला से उसको फोल्ड करती जा रही हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्पीड अप किया हुआ है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ी जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ, लेकिन मैं बड़े स्लो आराम से इसको चला रही थी। इस तरह करके मैंने सारा मैदा जो कि छना हुआ था वो इसमें डालती गई और उसको फोल्ड करती गई थी। इसके बाद ये आधा कप मैंने बादाम लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर दिया था, वो भी इसमें सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। इनको भी मैं अच्छी तरह से
फ़ोल्ड कर लूँगी बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। जब बादाम केक में जाते हैं तो केक का टेक्सचर और टेस्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, अब मैंने पैन लिया है और इसमें मैं पहले तो ये बिछा दूँगी, क्योंकि मैंने इसको डाउन करके सर्व करना है। तो इसके नीचे नीचे सबसे पहले जाएंगे ये ऑरेंज, जो कि मैंने कैरेमलाइज़ किए हुए थे, यानी कि शीरे में थोड़े से पकाए हुए थे। ये बहुत मीठे हो जाते हैं और जब हम केक के साथ इनको खाते हैं तो ये बड़े मज़े के लगते हैं। तो बस ये मैंने स्लाइसेस रख लिए। इसके ऊपर मैं ये सारा जो बैटर है केक का ये डाल दूँगी और इसको मैं बेक करूँगी 180 पे। और मैंने प्री हीट भी 180 पे ही अपने अवन को किया, तो ऊपर और नीचे वाला रॉड जो है वो ऑन करना है। एंड में ये मैं कांटे की मदद से ना थोड़ा सा इसको प्रिक सा कर रही हूँ। इस तरह ये फूलता नहीं है दरमियान में से ना, तो ये बिल्कुल फ्लैट फ्लैट ऊपर से बन जाता है। तो बस मैंने 180 पे इसको रख दिया है। ये 45 मिनट के लिए मैंने इसको बेक किया था। और जाए नमाज़ें मेरी अच्छी खासी धूप लग के मेरी सूख चुकी थी, तो मैंने कहा आज इनको उतारती हूँ। और ये बिल्लियाँ जो है ना, ये क्योंकि रास्ते में बैठी रहती हैं, 2 हब हो गई हैं, तो बस ये सारा दिन लड़ती भी रहती हैं, इकट्ठे भी रहती हैं, बस इनकी सारा दिन की शरारतें होती हैं और बड़ी क्यूट लगती हैं ये। तो बस मैंने जाए नमाज़ें उतार ली थी। अब इनमें मैं इत्र लगा रही हूँ, जो कि मेरी फ्रेंड लेकर आई थी जब उम्रे से आई थी, सऊदीया से लेकर आई थी। और इतनी प्यारी इसकी फ्रेगरेंस है, यकीन करें बस दिल करता है कि आप सजदे में जाएं और सजदे में बस पड़े ही रहें। इतनी प्यारी इनकी ना फ्रेगरेंस है। तो सारी जाए नमाज़ों पे मैं ये इत्र लगा दूँगी। और मैंने कुरान पाक के ग़िलाफ़ में भी मैंने इत्र लगा दिया था। तो बस ये बड़े अच्छे अच्छे साफ़ सुथरे हो गए थे। मैंने कहा चलो मेरी थोड़ी सी तैयारी जो है ना वो रमज़ान की हो गई है और बड़ा ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो बस मैंने इनको सबको फ़ोल्ड करके रख दिया था। और बाकी के कपड़े भी मैंने उतार लिए थे, कर्टन भी मेरे अच्छी तरह से सूख गए थे, तो मैं उनको भी उतार लूँगी। और बस कल जो है मैं इनको चढ़ा भी दूँगी कर्टन्स को। तो ये भी बड़े अच्छे से सूख गए थे। और ये तो बल्कि मुझे याद पड़ता है कि शायद मैंने एक आध दफ़ा ही कोई बीच में धोए हैं, कोई 3 सालों में, क्योंकि ये बेडरूम के थे तो मुझे लगता था बस ये साफ़ ही साफ़ हैं। लेकिन अब धोए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा था, भाई बड़े साफ़ साफ़ मेरे कर्टन्स हो गए थे। और केक को मैंने चेक किया तो केक बड़े अच्छे से बेक हो चुका था और 45 मिनट्स लगे थे इसको बेक होने में। साइडों से मैं इसको छुरी की मदद से थोड़ा सा अलग कर लूँगी, ताकि जब मैं इसको पलटूँ तो ये बड़ा अच्छा सीधा सीधा सा निकले और कहीं ये ना हो कि ऑरेंज का कोई स्लाइस अंदर ना रह जाए और फिर वो टूट फूट जाता है तो फिर केक की वो लुक ख़राब हो जाती है। बहरहाल इस तरह से मैंने इसको उल्टा करके और इसको जब मैंने खोला तो बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही मॉइस्ट और मीठा मीठा बड़ा मज़े का केक जो ये लग रहा था। तो मैंने कहा चलो शाम में चाय के साथ ना कुछ थोड़ा बहुत अगर मीठा हो जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस ये मैंने केक बनाया है। सर्दियाँ जा रही हैं और ऑरेंज भी बस आखिरी जो हैं वो रह गए हैं। तो एक तो खूब खाया करें ऑरेंज, मैंने तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा खाए हैं। हाँ, केक नहीं बनाया था, मैंने केक भी बना लिया है। आप भी फटाफट से केक बना लें, आज के आज ही बना लें अगर घर में कोई 1-2 ऑरेंज पड़े हुए हैं, क्योंकि 2 ऑरेंज काफ़ी हो जाते हैं इसमें। तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।